हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएम माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। सो चेरिश माय लव एंड डोंट लीव मी एनीमोर। उसके बाद जाउजान की इतना रेसिस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में उसको वैसे ही ज़बरदस्ती इबो के साथ हक करके सोना पड़ा। नींद में जाउजान को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम माँ के अलावा और कोई उससे ऐसे हक करके सोया है। वो भी और कोई नहीं बल्कि उसकी वो हस्बैंड, जिसके साथ उसका रिलेशन डर, ट्रॉमा एंड फिजिकल के अलावा और कुछ नहीं। उधर दूसरी ओर वो ऐसे सुकून की नींद ले रहा था कि जैसे उसे कोई हेवन से उतरी हुई अप्सरा मिल गया हो। गहरे नींद में होते हुए भी उसके होठ पर एक छोटी सी मुस्कान उसकी सेटिस्फेक्शन को अच्छे से बता रहा था। जाओजन को एक सपना आता है। सपनों में ईबो एंड जाओजन एक दूसरे के हाथ पकड़ के बीच साइड पे चल रहा है। समुंदर का पानी जाओजन के पैर को छूकर फिर वापस जा रहा है। जाओजन को बहुत अच्छा लग रहा था। वो समुंदर की तरफ देखकर खिलखिलाते हुए मुस्कुरा रहा था और ईबो जाओजन के फेस की तरफ देखकर एक प्यार भरी स्माइल करता है। अचानक इबो का स्माइल एक स्विंग में बदल जाता है। शाहजहान के हाथों को पकड़ा हुआ इबो के हाथों का ग्रिप टाइट हो जाता है। शाहजहान को बहुत दर्द होने लगता है। उसकी आंखों से बूंद बूंद आंसू गिरने लगता है। वो इबो के हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर इबो के हाथों का ग्रिप और भी टाइट हो जाता है। इबो शाहजहान को अपनी ओर खींचकर वेरी रफली किस करने लगता है। शाहजहान को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। वो एक हाथों से इबो के चेस्ट के ऊपर मारता है, पर ईबो उसे नहीं छोड़ता। अचानक जाउजान के होठ के ऊपर बहुत जोर से एक बाइट करता है ईबो एंड एक झटके में जाउजान अपनी आंखें खोल लेता है। जाउजान देखता है वो ईबो के चेस्ट के ऊपर मुंह के बल सोया है। ऐसा सपना एंड सोने की इस पोजीशन के वजह से जाउजान पूरा का पूरा पसीने में भीग गया था। जाउजान इरिटेट होकर ईबो के हक किए गया हाथों के मुट्ठी को खोलने की कोशिश करने लगता है, पर वो जितना लूज करने की कोशिश करता उतना ही इबो के हाथों का मुट्ठी टाइट होता रहता, जैसे कि मानो इबो जागा हुआ है एंड जाओजन के साथ खेल के मजा ले रहा है। जाओजन को शक होता है, इसीलिए वो इबो के फेस के तरफ मुंह उठाकर देखता है, पर इबो सुकून के साथ मुस्कुराते हुए बड़े गहरी एंड अच्छी नींद ले रहा था। जाओजन फिर से हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, जाओजन और भी बेचैन हो रहा था इस टाइट ग्रिप से निकलने के लिए। शाम से रात हो जाता है एंड जाओजन बहुत थक जाता है। ऐसे एक ही पोजीशन में सोए रहने से उसका शरीर पूरा नाम हो गया था। जाओजन को अब रोना आ रहा था। वो स्नाइप करते हुए थक कर सैडली फिर इबो के चेस्ट के ऊपर सिर रख के सो जाता है। खुद के बेचैनी, अनएक्साइटी एंड इरिटेशन को शांत करने के लिए इबो के शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़कर कुचलने लगता है। अचानक इबो सोकर उठने के वजह से बहुत गहरा वॉइस में बोलता है, क्या हुआ, कहाँ जाना है तुम्हें? जाओजन पूरा चौंक कर ट्रम्बल हो जाता है। वो ईबो की ओर डर डर के टियारी आंखों में देखता है। ईबो का बंद आंखें आहिस्ता से खुलता है। ईबो फिर बोलता है, कब से देख रहा हो, कुछ ना कुछ किए जा रहे हो। कभी मेरे हाथों को खोलने की कोशिश, कभी मेरी ओर देखना एंड कभी मेरे साथ को कुचल रहे हो। जब तक मैं नींद से नहीं उठा तब तक तुम्हारी ये सब हरकतें चलती रही। क्या तुम्हें मज़ा आता है मेरे चैन एंड सुकून को तोड़ने में? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें उससे तकलीफ होने लगता है। किस करने जाऊँ तो प्रॉब्लम, सेक्स करने जाऊँ तो प्रॉब्लम, और अब जब मैं चुपचाप तुमको बड़े प्यार से हक करके सोया हूँ तो भी तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो जाओजन? मुझे अच्छे से बताओ, मैं उसके जैसा बिहेव करूँगा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। क्या हुआ बताओ, तुमको क्या तकलीफ हो रहा है? ऐसे चुप क्यों हो? ओह, तुम तो बात नहीं कर सकते, म्यूट हो। वैसे अच्छा ही है, वरना बात कर कर के मेरा दिमाग खा जाते। शाहजहान ये सब बातें सुनकर बहुत रो रहा था। उसे अभी ईबो के ऊपर से उठ के चले जाने का मन होता है, पर वो उठ नहीं सकता क्योंकि उसका शरीर नम पड़ चुका है एंड ईबो अभी भी उसे पकड़ा हुआ है। ईबो शाहजहान को रोते हुए देखकर धमक लगाकर बोलता है, अब रो क्यों रहे हो? मैंने ऐसा रोने जैसा क्या बोल दिया? तुम्हारी बस यही नाटक चलता रहता है हमेशा। कुछ भी हो जाए बस रोना चालू, रोना बंद करो अभी। ये सुनकर जाओजन स्टार्टलेट होकर कांपने लगता है। वो ईबो के आंखों के तरफ
टियारी सी आंखों से देखता है। ईवो को रियलाइज होता है कि एंगर इशू में वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। इसीलिए सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए ईवो जाओजान की पीठ पर प्यार से हाथ फिराते हुए एक्सक्यूज देकर बोलता है, देखो मेरा शर्ट कितना भीग गया, अगर तुम रोना बंद नहीं करोगे तो मेरा पूरा शर्ट भीग जाएगा, इसीलिए आई से स्टॉप क्राइंग। तुम इतना डर क्यों रहे हो? वैसे कितना टाइम हुआ अब? ऐसा बोलकर इवो अपना फ़ोन ढूंढने लगता है टाइम देखने के लिए, क्योंकि लाइट बंद था एंड बाहर रात हो गया था, इसीलिए वॉल क्लॉक ठीक से दिख नहीं रहा था। इवो फ़ोन को देखकर सरप्राइज होकर बोलता है, वाओ इतना लेट हो गया, तुमने बहुत देर तक कुछ खाया नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं। मैं मिसेस जियांग को बोलता हूँ तुम्हारे पसंद का कुछ बनाने के लिए। यू गो बाथरूम एंड वॉश योर सेल्फ, देन कम आउट क्विकली, ओके, आई विल वेट फॉर यू। ऐसा बोलकर इवो जाओजान के फोrehead पर एक किस करके उसके हाथों को जाओजान के कमर से हटा के बोलता है, नाउ स्टैंड अप एंड गो व्हेरेवर यू वांट। जाओजान इवो की चेस्ट के ऊपर हाथों से प्रेस करके उठने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर नम होने की वजह से वो उठ नहीं पाता। इवो ये देखकर एक स्मिंग करके बोलता है, तुमने क्या सीड्यूस करने का कोई कोर्स किया है? और डू यू वांट टू कैच माई अटेंशन सो बैडली? शाहजहान हाथों को फिराते हुए इशारे में नाना कह रहा था। ये देखकर इवो एक गहरा सांस छोड़कर बोलता है, देन नाउ व्हाट हैपेंड? मैंने तो छोड़ दिया है, अब जाओ जहाँ जाना है। शाहजहान इस बार बेड पर पेश करके उठने की कोशिश करता है, पर उसके हाथों का बैलेंस स्लिप करके वो फिर इवो के चेस्ट के ऊपर बहुत जोर से गिर जाता है। इवो पेन की वजह से बोलता है, वाओ दैट्स हार्ड, व्हाट हैपेंड, डिड योर बॉडी फील नम? ये सुनकर जाओजन अपना सिर आहिस्ता से हाँ में हिलाता है। इवो ये देखकर बोलता है, सो इसलिए तुम उठने के लिए इतना छटपटा रहे थे? ओके डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। ऐसा बोलकर इवो जाओजन को गोदी में लेकर बेड से उठकर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है। इवो जाओजन से कैजुअली बोलता है, अब बोलो क्या करना है तुम्हें, मैं हेल्प कर देता हूँ। इतने रात में नहाना अच्छा नहीं होगा, देन क्या तुम मुंह धोना चाहते हो या फिर बाथरूम? साउजान का फेस पूरा लाल हो जाता है। वो हाथों को हिलाते हुए नाना करके उसको गोद से नीचे उतार देने का इशारा करता है। ईबो गेस करके बोलता है, क्या बॉडी नॉर्मल हो गया, खड़ा होना चाहते हो? साउजान हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर ईबो साउजान को नीचे उतार देता है, पर वो वहाँ से नहीं जाता, वही खड़ा रहता है। साउजान भी अपना सिर नीचे करके खड़ा रहता है, कुछ नहीं कर पाता। ऐसे 2-3 मिनट बीतने के बाद ईबो कन्फ्यूज होकर बोलता है, तुम क्या बाथरूम देखने आए थे, कुछ करते क्यों नहीं? 2-3 मिनट हो गया, ऐसे चुपचाप स्टैचू बनकर खड़े हो, जो करना है जल्दी से कर लो, उसके बाद वापस भी तो ले जाना है। सावजान को पता था ऐसे चुपचाप खड़े रहने से वो बहुत जल्दी इरिटेट एंड उसके बाद गुस्सा भी हो सकता है, इसीलिए वो जल्दी से साइन लैंग्वेज में कुछ बोलने जाता है, पर रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है वो को साइन लैंग्वेज नहीं आता। इसीलिए वो इशारों में पेपर पेन लाने को बोलता है। ये देखकर ईबो बोलता है, ओ पेपर पेन चाहिए, ओके मैं ला देता हूँ। ऐसा बोलकर वो बाथरूम से निकलकर रूम के अंदर से पेपर पेन ढूंढ के ले आकर जाओजन को दे देता है। जाओजन लिख कर बोलता है, बाकी का काम मैं अपने आप कर लूँगा, आप बाथरूम से बाहर जाइए। वो कागज़ को पढ़कर स्मिंग करके बोलता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? इतना जल्दी इतना ब्रेव हो गए, अगर मैं ना गया तो? जाओजन स्टार्टलेट होकर सैड सी चेहरा लेकर फिर कागज में लिखकर बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मुझे बाथरूम में कोई काम नहीं, तो मैं बाहर चला जाता हूँ। उस कागज को ईबो के हाथों में देकर जाओदन बाथरूम से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़कर आहिस्ता से चलने लगता है। उसका पैर लड़खड़ा रहा था क्योंकि उसके पूरे बॉडी का नमनेस अब तक ठीक नहीं हुआ था। ईबो पेपर को पढ़कर बोलता है, रुको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं बाहर चला जाता हूँ। पर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि हम न्यूली वेड कपल है? क्या तुम्हारे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा है जो मैंने नहीं देखा? वैसे भी हम दोनों लड़के हैं, हर चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो? आई नो यू आर ए प्रिंसेस, बट यू बिकम ए क्वीन नाउ, देन व्हाई डू यू फियर फ्रॉम योर किंग? ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो के जाने के बाद जाओजान जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। वो बाथरूम के फ्लोर पर बैठकर अपने पैरों को हाथों से दबा के
मसाज करने लगता है। तभी उसे दिखता है वो पूरा स्वेटी होकर भीग गया है। रात में नहाना अच्छा नहीं, पर इस हालत में वो रह नहीं सकता। उसे नहाना पड़ेगा एंड ड्रेस को भी चेंज करना पड़ेगा। पर उसने तो कोई ड्रेस लाया नहीं। क्या ईबो बाहर है? शाहजहान बाथरूम के दरवाजे को थोड़ा खोलकर बाहर झांक के देखता है। रूम के अंदर ईबो कहीं नहीं दिखता। शाहजहान एक चैन की सांस छोड़कर सोचता है शायद ईबो बाहर गया है। ऐसा सोचकर शाहजहान बाथरूम से बाहर आकर अपने सूटकेस के अंदर से नया कपड़ा निकालकर जल्दी से फिर बाथरूम के अंदर घुस जाता है। ईबो, जो कि बालकनी में खड़ा होकर एक फ़ोन कॉल कर रहा था, वो शाहजहान का ये रैबिट जैसा हरकतें देखकर हंसने लगता है। ईबो अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो कि ईबो के ऑफिस का मैनेजर है, उससे बातें कर रहा था। ईबो को इस तरीके से हंसते हुए सुनकर फ़ोन के दूसरी ओर से वो फ्रेंड बड़े सरप्राइज होकर ईबो से पूछता है, क्या हो गया? आज सूरज किस ओर से निकला था? अचानक ऐसा क्या देख लिया तूने कि ऐसे हंस रहा है? क्या मैंने कोई जोक्स बोला? पर मुझे हंसी क्यों नहीं आ रहा है? क्या मेरे जोक्स मेरे कानों तक नहीं पहुंचा? ये वो हंसी रोककर सीरियस होकर बोलता है, ए फालतू बातें मत कर। तेरे जोक्स में वो दम नहीं कि मैं ऐसे हंसते रहूं। तू एक काम कर, एक अच्छे से ब्रांडेड वार्डरोब खरीद के मेरे फ्लैट ले आ। दूसरी ओर से फ्रेंड सीरियस होकर बोलता है, मैं क्यों? क्या मैं कोई कारपेंटर डिलीवरी मैन हूँ? माना तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पर ऐसे कुछ भी मत बोल। वाई डू यू नीड ए वार्डरोब सो मच इमीडिएटली? क्या तूने पहले वाले को तोड़ दिया? वैसे एज ए एंग्री गोरिल्ला यू कैन डू एनीथिंग। कि वो गुस्सा होकर बोलता है, फ़ोन से बाहर आकर बताऊँ एंग्री गोरिल्ला क्या क्या कर सकता है? तेरे पापा के इतने बड़े बिजनेस होने के बावजूद तू नौकरी करना चाहता था, बट तेरे स्किल की एंड एंगर की वजह से मिल नहीं रहा था। उस समय पर तुझे किसने नौकरी दिया? अगर मैं नहीं होता तो फिर तुझे आज तेरे पापा के उस नेक वाले बिजनेस करने पड़ते, जिसका नाम सुनते ही तेरा हालत टाइट हो जाता है। वो कुछ और कहने जा रहा था, तब दूसरी ओर से फ्रेंड बोलता है, ए भाई तू अब रुक, वरना मेरे कान से खून निकल आएगा। वार्डरोब खरीदना है ना? मैं कर दूंगा। किस कलर एंड किस डिज़ाइन में चाहिए? क्या वीडियो कॉल में दिखाऊँ? वो बोलता है, नहीं, तेरे चॉइस से कुछ अच्छा सा ले आ। मेरे लिए नहीं है तो मेरे हिसाब से मत लाना। स्टोरी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना एंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना। अगर स्टोरी से 2 न्यू सब्सक्राइब एंड कमेंट भी मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। ना आने से भी लाऊंगा, पर मेरी मनमर्जी से थोड़ा देर करके। एंड जो लोग छुप छुप के सुन रहे हो, आप लोगों के लिए बस यही कहूँगा, इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। डोंट बी स्केयर्ड, एज ए ईजान लवर यू हैव टू बी ब्रेव। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।